Hello, dear students. Welcome to Supergrads. I'm your mentor and guide Vrinda. And this session is dedicated to all those of you who are planning to write IPMAT Indore or similar entrance test. So आज के इस सेशन में हम बात करेंगे एक ऐसे कंपोनेंट ऑफ दीज पेपर्स की जो लगभग हर पेपर का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज का काम भी करता है. एंड दिस सेक्शन इज how to deal with reading comprehension passages. Now, reading comprehension passage इन सब एंट्रेंस टेस्ट का एक मेजर कंपोनेंट है. तो कोई और क्वेश्चन हो या नहीं हो, ये वाला क्वेश्चन आपको इन पेपर्स में ज़रूर दिखाई देगा. और इसको डील करना एक चैलेंज इसलिए बन जाता है क्योंकि अगर आप इसे अपने घर के कंफर्ट में या क्लासरूम के कंफर्ट में करते हैं तो आंसर्स एक्यूरेसी सब बहुत बढ़िया होता है. लेकिन हम बात कर रहे हैं इसे अटेम्प्ट करने की जब आपका टाइमर चल रहा है, आप स्ट्रेस्ड हो और आपको कम समय में एक पैसेज को पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंड करना है, उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और अच्छी एक्यूरेसी हमें चाहिए और हम इसमें बहुत सारा टाइम नहीं लगा सकते. इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस सेक्शन को मास्टर करना क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इन पेपर्स का और कम समय में इसे हैंडल करना और अच्छी एक्यूरेसी उठाना एक अच्छी स्ट्रैटेजी इसलिए है क्योंकि और कोई सेक्शन पेपर में रहे ना रहे, ये सेक्शन कहीं नहीं जाने वाला. अगर हम सोच के चलें इसमें हमसे एक्सपेक्टेशन क्या है, ये सेक्शन क्यों होता है, इसे कैसे हैंडल करना चाहिए, बेसिक्स पे अगर हम काम करेंगे तो ये सेक्शन हमारा स्ट्रेंथ बन सकता है. नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स. ये सेक्शन क्यों होता है किसी भी एंट्रेंस टेस्ट का? क्योंकि होता क्या है, एक पैराग्राफ से 2 से 3 पैराग्राफ एक पैसेज उठाते हैं, उस पर कुछ क्वेश्चंस ड्राफ्ट करते हैं, वो भी मल्टीपल आंसर चॉइसेस, सब कुछ सामने है और कहते हैं आंसर्स मार्क करो. और फिर भी हमारे लिए चैलेंज है. क्यों? क्योंकि आंसर चॉइसेस क्लोज होते हैं या हमें कभी कभी पैसेज की लैंग्वेज ही समझ नहीं आती. तो एक्सपेक्टेशन क्या है उन लोगों की आपसे इस पैसेज इस सेक्शन के थ्रू, इस तरह के क्वेश्चन के थ्रू, जबकि सब कुछ सामने लिखा है. See, they check your reading comprehension skills. सबसे इम्पोर्टेंट, पढ़ा तो कॉम्प्रीहेंड क्या किया, समझ में क्या आया. भाई हमने फटाफट पढ़ लिया पढ़ने के लिए, समझ में कुछ नहीं आया, कैसे आएंगे आंसर्स. सो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज एसेंशियली रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन. समझो लिखा क्या है, आंसर्स तो अपने आप मिल जाएंगे. सो व्हेन दे प्लेस दिस सेक्शन, दे चेक योर comprehension skills, your understanding skills. They check your logical ability. So the choices are close and you need to choose the most appropriate answer choice. They check your searching abilities, how well you can search or look for the answer. And of course, they check your patience. Reading is not everybody's cup of tea. So they check a lot of things in you through this section. So ये section master करना important तो है. Now इस section को कैसे master कर सकते हैं, कैसे deal करना चाहिए हमें इस section के साथ, this is what this session is all about. So let's go back to the basics. So you have a passage, there are some questions which have multiple answer choices and you have to choose out of these and you have to mark the right answer. तो इसके prerequisites क्या हो सकते हैं? इस सेक्शन पे आने तक, इसको अटेम्प्ट करने तक मेरे बेसिक्स क्या क्लियर होने चाहिए ताकि इस सेक्शन पे मैं अच्छा परफॉर्म कर सकूं. 2 चीजें चाहिए. एक, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए. सी जस्ट थिंक अबाउट इट, वोकैबुलरी स्ट्रांग है, आपका वर्ड बैंक स्ट्रांग है, आपके सामने पैसेज है, आपको वर्ड्स के मतलब, फ्रेजेस के मतलब समझ में आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन विल बी इजी, इट विल बी फास्ट एंड यू विल बी एबल टू गेट द राइट आंसर्स ऑल्सो. दूसरी चीज, हमें रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए. सी रीडिंग बहुत अच्छा एक स्किल है जो हमें एज अ स्टूडेंट डेवलप करना ही चाहिए. सो व्हेन यू रीड फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज, आपको फेमिलैरिटी आती है उन टॉपिक्स के साथ, तो वो कहीं से भी किसी भी जॉनर का टॉपिक उठा के आपके सामने रख दें, एक पैसेज आपके सामने उठा के रख दें, आपको अगर उस चीज़ से फेमिलैरिटी है, आपकी कॉम्प्रिहेंशन फास्ट होगी. सोच के देखो, वो टॉपिक्स जो आपके पढ़े हुए होते हैं, जिससे आपको फेमिलैरिटी होती है, वो आपको जल्दी समझ में आते हैं. और कंपेयर करो उसे एक ऐसे पैसेज से जो आपने पहले नहीं पढ़ा, जिसके बारे में आप नहीं जानते. उस पैसेज को पढ़ने में, कॉम्प्रिहेंड करने में, आंसर्स निकालने में हमें टाइम लगता है. तो अगर हम इस प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर दें, हम अलग अलग तरह के जॉनर से रीडिंग करने की हैबिट डालें, रोज हम 40 मिनट्स 50 मिनट्स सिर्फ रीडिंग करें, बट रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन करें, तो हमारी बेसिक्स स्ट्रांग होते हैं, हमारा कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग होता है, वोकैबुलरी पे हम साथ साथ काम कर रहे हैं. एंड तब अगर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस स्टार्ट करेंगे
तो we will definitely be able to do well in this section. Now, so this is about the prerequisite कि आपका reading comprehension कैसे strong होगा. Now, let's just say that you have been doing this for let's say a month and आपका vocabulary ठीक build up हो रहा है, आप reading कर रहे हो, अलग अलग genre से कर रहे हो. Now, you want to start dealing with reading comprehension passages. तो अब इसमें हम क्या करें? See, again, पैसेज को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, हैव सर्टेन थिंग्स वेरी क्लियर इन योर माइंड. राइटर ने अगर कुछ लिखा है तो देयर इज अ पर्पस बिहाइंड इट, वो आपको कुछ बताना चाहता है. सी, सो व्हेन यू रीड द पैसेज, रीड इट फ्रॉम टू पर्सपेक्टिव्स. लिखा क्या है, सो व्हाट इज रिटन, एंड सेकेंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट, लिखा क्यों है. राइटर ने ये मुझे क्यों, वो मुझे क्या बताना चाहता है, क्यों लिखा उसने ये. सो हैव दीज टू थॉट्स इन योर माइंड व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग. So when you start reading, there will be a lot of information in front of you. Generally, the writer states his most important purpose of writing the passage in the first line of each paragraph only. Try and check that. And then you can probably anticipate. So if the writer has stated something in the first line, what possibly can he write in the next line? This is when you're practicing reading comprehension passages or maybe just reading. So जब read करो तो what और why सोच के read करो. सेंटेंस में हर वर्ड, हर फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता. सो एज लॉन्ग एज इट इज नॉट इम्पैक्टिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, इट्स ओके इफ यू डोंट अंडरस्टैंड सर्टेन वर्ड्स इन द पैसेज. मे बी किसी आप रीड करते वक्त एक पार्ट पे आते हो जहां आपको उस वर्ड का मतलब नहीं पता, ट्रीट इट एज अ ब्लैंक. उस सेंटेंस के कॉनिटेशन को सोचो, सिंप्लीफाई करो. यहाँ सिंपल वर्ड में लिखा होता तो क्या होता. It will help you comprehend better just in case you come across new words in the passage. Now, when you read, mark the keywords. Keywords कोई भी वो aspect of the passage होंगे जो आपको ये समझाने में help करेंगे कि mainly इस sentence में क्या लिखा है. Try and understand what are the keywords. Now, the keywords for you and me could be slightly different, but the keywords will help you connect the dots. Passage हर paragraph की एक gist बनाओ. इस paragraph में writer का main purpose क्या था? Maybe he has introduced a concept. Second paragraph, maybe he has talked about the benefits of that concept. The last paragraph, maybe he has talked about the negatives of that concept. So, first paragraph, whatever information is given, that's the what of the passage. But the why, okay, he's introduced a concept to me. The second paragraph, maybe what is given is the what of the passage, but why kya hai? He's told me the benefits. The third paragraph, maybe what is given is what of the passage, but why? Okay, he's talked about the negatives of the given concept. So ये mind mapping अगर हम करते हैं तो हमारी comprehension strong होती है. इससे आप indirect questions जो inferential questions होंगे उन्हें answer कर पाओगे. Now, how to deal with the questions? So generally, each passage will have approximately 4 to 5 questions. So इसमें कुछ direct question होंगे. Now direct question means इनके answer explicitly आपको कहीं पर लिखे हुए दिख जाएंगे. You just need to understand. Now ये भी बहुत आसान नहीं होते कि भाई इस साल में क्या हुआ था, अच्छा इस साल में ये हुआ था. They generally paraphrase. लिखा जो होगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज और जो इंफॉर्मेशन ऑफ द पैसेज होगी, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हो. तो अगर आपका वर्ड बैंक स्ट्रॉन्ग है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को भी इजीली हैंडल कर पाओगे. द लैंग्वेज विल लुक डिफरेंट बट यू विल नो, अच्छा ये तो डायरेक्टली यही पूछा, ये तो लिखा है यहाँ पर सामने. द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज द इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन, द इम्प्लाइड क्वेश्चन. सो यहाँ पर आंसर डायरेक्टली स्टेटेड नहीं होता, लेकिन राइटर ने नॉट इन सो मेनी वर्ड्स, जैसे वो पूछ सकते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज या टोन ऑफ द पैसेज या व्हाट वुड द राइटर अग्री विथ. सो ये चीजें हो सकते हैं डायरेक्टली स्टेटेड नहीं हो, लेकिन इफ यू अंडरस्टैंड द वाई ऑफ द पैसेज, the connotation, the tone of the passage, you will be able to answer these indirect questions. And last but not the least, contextual vocabulary based questions. यहाँ पर they will probably highlight a word in the passage and they will ask you to either give the synonym or the antonym of the given word. तो यहाँ पर तो हमारा word bank जो हमने build किया है वही काम करता है, and that helps us identify the right answer, and you can just put a tick or maybe write, mark the answer and be done with it. So see, reading comprehension passage section is a super crucial section. ये आपका strength होना चाहिए. ये एक ऐसा सेक्शन है जो आप थोड़ी सी रीडिंग, थोड़ा सा वर्ड बैग बिल्डिंग, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी के साथ अगर चलो तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर बना सकते हो. सो मेक श्योर व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, this section becomes your strength and not your weakness. Well, with this, I come to the end of this session. I hope the session was of some use to you. If you have any comments, do make sure to leave a comment in the comment section below. And don't forget to like and subscribe. We'll be back with more. Take care. Bye bye.